सब्ज गुंबद कभी मीनार की याद आती है, नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। सब्ज गुंबद कभी मीनार की याद आती है। बहुत हल्के से आप सुभान अल्लाह कहते हैं मेरे नंबर पे। उस मुझे भी मालूम है, मैं बहुत ज्यादा आप पे जोर भी नहीं देता, क्योंकि मुझे मालूम है कि जलसे में एक नाजिम की वही हैसियत होती है जो एक सड़क पे पड़े हुए एक जख्मी आदमी को अस्पताल पहुंचाने वाले की होती है, या रमजान शरीफ में सहरी जगाने वाले की होती है कि नहीं। इसलिए मैं अपनी बिल्कुल औकात में रहना चाहता हूँ। शेर सुने, सब्ज गुंबद कभी मीनार की याद आती है। अल्लामा साहब, सब्ज गुंबद कभी मीनार की याद आती है, नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है, और जब कहीं नेक खातून मुझको नजर आती है, फातिमा जहरा के किरदार की याद आती है। फातिमा जहरा के किरदार की याद आती है। हजरात, बहुत शानदार प्रोग्राम है और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि बहुत देर तक इस्लाम बरकाती साहब ने कलाम पढ़ा और बहुत देर तक आपने सुना, और सबसे बड़ी बात यह कि एक भी कुर्सी खाली नहीं हुई है कि नहीं। कमेटी वालों तुम्हें मुबारक हो। अब मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। उलमा हमारे बैठे हैं, मैं चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत हंगामा भी कर दूं और एक एक बंदा बोल जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों काम हो जाए, क्योंकि मुझे आपका ख्याल भी रखना है और मिंबर शरीफ पर जो मेरे कबीले के लोग बैठे हैं, उलमा अहले सुन्नत बैठे हैं, उनका भी बिल्कुल मुझे पास रखना है कि नहीं। लेकिन कमेटी वालों, तुम बिल्कुल ठंडे बस्ते में क्यों चले गए? थोड़े जज्बात बाकी रखो। मसला जो बयान किया था वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तरीका बदल दीजिए, काम तो जारी रखिए, है कि नहीं। जरा हाथ को उठा के मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है कि मुफ्ती अरशद साहब क़िबला, मुफ्ती असगर साहब क़िबला जैसे लोग रहते हैं। अगर ये नहीं बताएंगे तो हमें कौन बताएगा, है कि नहीं। इसलिए दोनों हाथों को उठा के बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह। एक शेर में पढ़ता हूं कमेटी वालों तुम्हारे हवाले से। बात हुसैन आजम की, लफ्ज हुसैन आजम के, जबान हुसैन के गुलाम की। करबला का मंजर मैं देखता हूं जब मजमे के अंदर ठंडक पैदा होने लगती है और गर्मी पैदा होने का कोई दूसरा तरीका नजर नहीं आता, तब ये मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अब मैं बमनपुरा में पढ़ के देख रहा हूं इन 4 मिसरों का असर कहां तक पहुंचेगा। सुनिए, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। अगर अब भी नहीं बोले तो मैं आपका क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। एक साहब की साइकिल चोरी हो गई तो उन्होंने मस्जिद के लाउड स्पीकर में जाके ऐलान किया, मेरी साइकिल जिसने चोरी की है वो वापस कर दो, वरना मैं वो करूंगा जो मेरे बाप ने किया था। तो साइकिल चोर घबरा गया, पता नहीं इसके बाप ने ऐसा क्या किया होगा। जैसे ये ऐलान करके मस्जिद के गेट पर, तो साइकिल चोर साइकिल लेकर के मस्जिद के गेट पर इसकी साइकिल इसके हवाले की। जब ये जाने लगा तो चोर ने बहुत डरते हुए पूछा, भाई जाते जाते ये बताओ, जब तुम्हारे बाप की साइकिल चोरी हो गई थी उन्होंने ऐसा क्या किया था? तो इसने जवाब दिया, जब मेरे बाप की साइकिल चोरी हो गई थी तो उन्होंने नई साइकिल खरीद ली थी। तो आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपका क्या कर सकता हूँ, लेकिन बोल करके सुनेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। थोड़े तैयार हो जाएं, थोड़े बेदार हो जाएं, जरा हाथ को उठा के बोले सुभान अल्लाह। एक शेर आलम भाई और आपकी तमाम कमेटी के हवाले से, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, थोड़ा ही को कम कीजिए, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के जितना भी बड़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के जितना भी बड़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। और ये सदा भी करबला से आ रही है कि अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया, बख्शा था जो खुदा ने वो इनाम बच गया। और नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच
बच गया, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। हजरात मुझे वक्त का भरपूर ख्याल है, अभी आपको अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला शायर हिंदुस्तान नईम अख्तर साहिब क़िबला को भी सुनना है। इस वक्त मैं हिंदुस्तान के उस खतीब से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ कि खिताबत जिसे देख के अंगड़ाइयाँ लेने लगती है, अल्फाज जिसके दर दौलत पे दस्तक देने आते हैं, तकरीर जिन्हें देखकर अपनी जुल्फे परेशा सवारती है, जो अपने खून के प्यासों को तो माफ कर सकता है लेकिन अजमत रसूल और मसलके आला हज़रत से खिलवाड़ करने वालों को कभी मुआफ नहीं कर सकता। उसी शख्स को पूरा मुल्क शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना कारी नासिर रजा चतुर्वेदी के नाम से जानता और पहचानता है। उनकी आमद हो रही है आज इंशाअल्लाह। कई जबानों में आप तकरीर सुनेंगे। पौनपुरा वालों और कमेटी वालों का शुक्रिया अदा कीजिए कि बड़े मुल्क के बड़े कीमती लोग चुन चुन के इन लोगों ने बुलाए हैं। आला हजरत कमेटी का ये काम है। अल्लाह इनको भी सलामत रखे, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अब बिला ताखिर अल्लामा साहब की तकरीर सुन लीजिए। दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए नारे तकबीर। मजा नहीं आ रहा, अभी घबराहट है क्या? कोई घबराहट है? कोई टेंशन तो नहीं है? घर जाने का प्लान तो नहीं है? नींद तो नहीं आ रही है? जरा हाथ को उठाकर बताइए कितनों को आ रही है। अल्लाह अकबर। जितनों को आ रही है उनके कान में जरा जोर से पड़ोसी सुभान अल्लाह कह दे, जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब का इस्तकबाल कर लीजिए बिल्कुल तैयार होके। बमनपुरा की जो समातें हैं उस पे आप खड़े उतरिए। आपका शोरा बड़ी दूर दूर तक है कि बमनपुरा वाले जहां नबी की नात मोहब्बत के साथ सुनते हैं, वहां मुस्तफा की बात भी बड़ी मोहब्बत के साथ सुनते हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहिब क़िबला, हजरत मुफ्ती असगर साहिब क़िबला, हजरत मुफ्ती अरशद साहिब क़िबला, उलमाए बमनपुरा, आला हजरत कमेटी बमनपुरा का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद कादरियम नाराए गौसे आज़म सनम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम सनम। मंच पर विराजमान महान विद्वान आदरणीय सम्माननीय माननीय उलमाए किराम, इस पवित्र सभा में उपस्थित समस्त सज्जनों, इस्लामिक धर्म अनुसार माताएं एवं बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, थोड़ी बहुत भी आप लोग हिंदी समझते होंगे तो खामोश नहीं रहेंगे। और प्यारे, दुनिया में एक जबान नहीं, दो जबान नहीं, अनगिनत जबानें हैं, बेशुमार जबानें। अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे नहीं कर सकता। जितनी जबानें हैं किसी और की नहीं, बल्कि सारी की सारी जबानें हमारे बाप की हैं। इसलिए कि मानव पिता महामानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख जबानों का इल्म अता किया है। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यति कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। और उम्मत शहे कौनैन की नर्क में जाए जामी, सरकारे मदीना को ये स्वीकार नहीं है। सरकारे मदीना को ये स्वीकार नहीं है। हजरात, आज की ये पवित्र सभा, विशाल सभा जिसमें हमारा आप उपस्थित हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए मौला इस अजीम शान इजलास को अपनी बारगाह में स्वीकार करे।
मैं आभारी हूँ और मुबारकबाद पेश करूंगा आला हजरत समिति के समस्त युवकों को कि जिन्होंने आज की इस पवित्र तिथि में इस महासम्मेलन का आयोजन किया, महान विद्वान उलमा इकराम को आमंत्रित किया एवं अल्लाह और उसके रसूल के पवित्र उपदेशों को सुनने सुनाने का शुभ अवसर प्रदान किया। लायक मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात और वो लोग भी जो रात के इस हिस्से में सजीमुशान इजलास में दामे दिरहमे कदमे सुखने जिस एतबार से जो लोग हिस्सा लिए हुए हैं, अल्लाह पाक सबकी काविशों को कबूल फरमाए। मंच पर आप देख रहे हैं उलमा इकराम विराजमान है, जामे माकूल व मनकूल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब क़िबला मिसबाही उस्ताद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, मुस्लिम कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असगर साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ साहब क़िबला, नकीब अहले सुन्नत सभा संचालक आबरूए ज़बान व अदब शाहबाज़ तकल्लुम हजरत मौलाना जफर बज़मी, बड़ी अच्छी निकाबत व निज़ामत हो रही है। शहनशाह तरन्नुम मधुर कवि जनाब मोहतरम शायर इस्लाम बरकाती भाई साहब क़िबला, ये उलमा इकराम हैं। माजरत चाहूंगा सबके नाम तो नहीं जानता। इन पवित्र उलमा इकराम के मधुर मुखे की ज़ियारत कीजिए और पूरा मजमा अपने आका को पुकारिए, दोनों हाथों को हवा में लहरा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 12वीं तारीख रहमत का महीना आ गया। 12वीं तारीख रहमत का महीना आ गया। आमिना की गोद में शाहे मदीना आ गया। आमदे सरकार की जब हो गई हर्षु खबर, आमदे सरकार की जब हो गई हर्षु खबर, माथे पर इबलीस के देखो पसीना आ गया। और हिंदुस्तान का बहुत पुराना शायर जिसको पंडित दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं, छत्तीसगढ़ की सरजमी से उन्होंने कहा था कि हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, अरे पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। थोड़ी आवाज साफ कर दीजिए भाई साहब, इसकी आवाज साफ नहीं आ रही क्लियर, समझ मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो। आइए हमारा आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत समय बज़्म हिदायत शहरे आरे रम ताजदार हरम नौबहार शफात मालिक जन्नत कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में पूरा मजमा दुरूद पाक का नजराना पेश करे। बुलंद आवाज से पढ़िए।
हजरात, ये सोच करके आप लोग दुरूद पाक पढ़िए कि रात के इस हिस्से में, इस पवित्र सभा में अगर कोई बीमार होगा तो इट्स माई चैलेंज, मेरा दावा है, यहाँ से उठने से पहले पहले दुरूद पाक की बरकतों से अल्लाह उसको शिफायाब कर देगा। इसलिए कि हमें संपूर्ण विश्वास है और हमारा अकीदा है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो बला है उसे घूर दिला दो, क्या नुस्ख़े शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, सबके लिए नहीं बल्कि उसके लिए जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। और एक मौके से आका फरमाते हैं, दादा फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि जब कोई मेरा गुलाम मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ता है तो कल मैदान क़यामत में मैं नबी अपने उस गुनाहगार उम्मती को अपने दामन में छुपा लूंगा। एतराज करने वाले ने एतराज कर दिया कि नबी का दामन कितना बता, नबी का दामन कितना वसी है, नबी का दामन कितना बड़ा है। दुरूद पाक पढ़ने वाले लोग बेशुमार है, सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, पांडिचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, मॉरिशस, मलेशिया, चाइना, जापान, शुमाल, जनूब, मशरिक व मगरिब, हर चार जानिब दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। तो बेशुमार लोगों को नबी अपने दामन में कैसे छुपाएंगे? मैंने कहा जालिम जवाब चाहिए तो कभी और मत जा, बल्कि इसी हिंदुस्तान के मुकद्दस शहर अजमेर की धरती पर चला जा और वहां जाकर के देख रसूलुल्लाह की अता गरीब नवाज जब अपने छोटे से कटोरे में, छोटे से प्याले में, छोटे से कासे में पूरे अनार सागर को भर सकते हैं, तो वो नबी जो पूरी कायनात का मालिक व गफ्फार है, हम गुनाहगार उम्मतियों को अपने दामन में क्यों नहीं छुपा सकता? और हमारा अकीदा तो ये है कि भूला भी करो सब्रो क़यामत को शिफा दी, वो किसको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब कृपा करके आवाज इसकी साफ कर दीजिए, लग रहा है मुझको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसकी आवाज साफ कीजिए भाई साहब, सेटिंग थोड़ा अच्छे से कर दीजिए। तो आप पूरी ईमानदारी के साथ बताइए दुरूद पाक जोर से पढ़ना चाहिए आहिस्ता? तो जरा मचल करके अपने नबी पर पढ़िए दुरूद पाक। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तकरीर के मतलब का आवाज कीजिए, अभी तक नात के मतलब का आवाज, अब माइक था आपका, तकरीर के मतलब का। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जबल इस्तिक़ामत कंजुल करामत गव्वासे बहरे मारिफत सैयदी सरकार आला हज़रत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु बारगाह रिसालत में खराज अक़ीदत पेश करते हैं। फरमाते हैं आला हज़रत या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में फबन, फबन में समन, समन में दुल्हन, सजाए में खनफे, ऐसे में नन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए।
हजरत ये तो आला हजरत है, 100 साल पहले आला हजरत ने कहा जमीनों ज़मा तुम्हारे लिए, लेकिन आओ ये बोली आपके भारत में हजारों साल पहले कही गई, या रसूल अल्लाह जमीनों ज़मा तुम्हारे लिए। ये तो आला हजरत ने 100 साल पहले कहा, लेकिन यही बोली मैं आपको बताऊं 100 साल पहले, हजारों साल पहले आपके भारत में कहा गया है, आप कहेंगे कैसे? तो मुलाहिजा करो, महाभारत की धरती है, गुरु द्रोणाचार्य सामने है, दानियल करण सामने है, अभिमन्यु सामने है, दुर्योधन सामने, अर्जुन सामने, नकुल सामने, इन सबके सामने बताया जा रहा है कि संसार में बसने वाले मनुष्य, ये दुनिया में रहने वाले इंसान, ये दुनिया जो बनी है वो गिरजानाथ के लिए बनी है, यानी अंतिम नबी के लिए बनी है, आखिरी पैगंबर के लिए बनी है, दीनानाथ के लिए बनी है। दीन के माने आते हैं संस्कृत में कमजोर के, नाथ के माने आते हैं आका मालिक मुख्तार के, तो कमजोरों का आका, बेकसों का सहारा अगर कोई है तो वो हमारा नबी है। आला हजरत फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। अल्लाह अकबर। मुलाहिजा करें, हमने कहा ऋषि वेद व्यास जी से पूछा, ए भारत के भविष्य लिखने वाले महाज्ञानी बताइए उस अंतिम नबी का नाम क्या होगा, उनका शांति आह्वान क्या होगा, उनका मकाम व मर्तबा क्या होगा। अल्लाह अकबर तो लिखा हुआ है, ऋषि वेद व्यास जी कहते हैं उस अंतिम नबी का नाम योग ब्रह्मा शंकरी, यानी उस अंतिम नबी का नाम प्रशंसाकारी होगा। प्रशंसाकारी कहते हैं जिसकी खूब तारीफ करने वाला, यानी जो अपने रब की तारीफ करे उसको प्रशंसाकारी कहते हैं। अल्लाह अकबर। मुलाहिजा करो मेरे दोस्तों, अपने आका की शान, हमने कहा अगर सबसे पहले तारीफ किसी ने की है ज़ाहिरी तौर पर हम देखते हैं, सबसे पहले अगर तारीफ की है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तारीफ की, लेकिन उनका नाम अहमद, यानी तारीफ जिस तारीफ करने वाला नहीं, अहमद नहीं यानी आदम सफीउल्लाह है। हजरत नूह ने तारीफ की, उनका नाम अहमद नहीं, नूह नजीउल्लाह है। हजरत शीश ने तारीफ की, उनका नाम अहमद नहीं। हजरत इब्राहिम ने तारीफ की, उनका नाम अहमद नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हजरत मूसा ने तारीफ की, उनका नाम अहमद नहीं, मूसा कलीमुल्लाह है। हजरत ईसा ने तारीफ की, उनका नाम अहमद नहीं, ईसा रूहुल्लाह है। और ये सबसे आखिर में आ रहा है, सबसे अंतिम में आ रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है, इनका नाम अहमद कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा सुनो सुनो, सबसे आखिर में तो आ रहा है, लेकिन सबसे पहले यानी जमीन से पहले, समा से पहले, मकी से पहले, मक्का से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, यहाँ से पहले, वहां से पहले, सारे जहां से पहले अगर अल्लाह ने किसी को पैदा किया है तो आकाश पर उसका नाम अहमद है, और जमीन पर उसी ज़ात का नाम मोहम्मद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नासिर रज़ा चतुर्वेदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में तो आ ही नहीं रहा, समझ में आता है इंशाल्लाह बोलते, हमको पता है, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से और प्यार से और तड़प करके बोले सुभान अल्लाह। मुसलमानों मुलाहिजा करो अपने आका की शान, हमने कहा महाराज उनके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन का नाम क्या होगा, कौन से खानदान में वो तशरीफ लाएंगे, नबी का मिलाद आप मुलाहिजा कर रहे हैं, नबी की पैदाइश आप मुलाहिजा कर रहे हैं भविष्य पुराण के हवाले से। अल्लाह अकबर। तो उसमें लिखा हुआ है संतुषम महा परम महा सुखम महा भूषम महा बलवतम महा यदयदाधर्म शेखरानमदि भारत अभिधानम धर्म सदोद्वरम सूर्यम एषवस्यमिदं
पुरो जगदम जगद्यों जगदम संदेहदम मंजूथा माकर कर सभे संजलम परिर्थना साधुना विनाशे चतुष्कृतावम समस्ता पुनार्ता सकवामि युगे चुरना सुना छुना हाना फिरते मददे निर्परिंदा जदवशन पदेशनो जदेव ततिश्या भविष्यन्ति मनासिदिष्टानवे पजदवांगराती बोलने गंदा रशो मैंने मुस्तफा की नात पढ़ी है, एक एक लफ्ज का ट्रांसलेट इंशाल्लाह करूंगा। मुस्तफा की नात अपने संस्कृत में नबी की पैदाइश मुलाहिजा करें। हमने कहा उनके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन का नाम क्या होगा, तो आगे लिखा हुआ है बलवतम, वो सबसे बड़े बलवान होंगे यानी सबसे बड़े शक्तिमान होंगे। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु यश अच्युतम देवम दुष्ट दुराचारा मर्दनम, वो सारे देवों में ऐसे महादेव होंगे कि उनके पिता का नाम उनके वालिद का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहते हैं अल्लाह को। यश के माना आते हैं भक्त भक्ति करने वाला। हिंदी में इसी को कहेंगे पुजारी पूजा करने वाला, फारसी में इसी को कहेंगे बंदा बंदगी करने वाला, अरबी में इसी को कहेंगे इबादत करने वाला। और इबादत बना है आब्द से। अब विष्णु की अरबी हो गई अल्लाह, यश की अरबी हो गई अब्द। अब दोनों को मिला दीजिए तो ये हो जाता है अब्दुल्लाह, यानी उनके वालिदे मोहतरम का नाम अब्दुल्ला होगा। आगे लिखा हुआ है सोमवती परमानंदम कल्कि बंदे जगत गुरु, और वो जगत गुरु होंगे यानी पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार होंगे। उनकी माँ का नाम सोमवती होगा। सोमवती कहते हैं हिंदी में शांति को, शांति कहते हैं फारसी में सुकून को, सुकून कहते हैं उर्दू में चैन को, चैन कहते हैं अरबी में अमन को, और अमन बना है आमिना से, यानी उनकी माँ का नाम आमिना होगा। और जब वो आएंगे तो अंधेरों का नाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। और यदि पैगाम बरेली के गुंबद से पूरी दुनिया में नश्र किया जाता है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अब आने लगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल फजलो उलमा बैठे, अल फजलो मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वो है जिसकी शहादत मुखालिफीन दे दे। आका की तारीफ, आका का जिक्र मुलाहिजा करो। हमने कहा महाराज कौन सी तिथि में अंतिम नबी आएंगे, तारीख क्या होगी, तो आपने अगर भारत का इतिहास पढ़ा है तो हवाला नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। आज से 2700 साल पहले इसी भारत में एक राजा गुजरा है, नाम है राजा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। 2700 साल पहले उनका एक उस्ताद है जिनका नाम है पंडित मूल शंकर। ये ओरिजिनल नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इनका तखल्लुस है चाणक्य जी। चाणक्य जी ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है चाणक्य शास्त्र। उसमें 18 पारा यानी 18 अध्याय है। 18वें अध्याय का श्लोक नान्नोत्कसमं दानम न तिथिर्तिथि द्वादशी समः न गायकथा पुरमंत्रुण मातुर्दैवतं परम विदाहमिदं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णितं स परिष्टातमेव विदुत्वातिमिरुत्तुतिर्नलयनन्थाय दत्यनाय। एक एक चीज क्लियर करूंगा इंशाअल्लाह, ईमान ताजा हो जाएगा। नबी की पैदाइश रबीउल नूर का महीना है, आका की पैदाइश आप मुलाहजा कर रहे हैं। और अल्लाह का फजल है, मैं अपने लैपटॉप में सारी किताबें लेकर के चलता हूँ। वाराणसी जैसी जगह पर ऐलान किया जाता है गाइड से कि हवाला गलत साबित करने वाले को मुंह मांगा इनाम।
माशाअल्लाह। आप देखे, मैं एक एक चीज क्लियर करके जाऊंगा। भविष्य पुराण में किताबें लेकर के चलता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, 17 पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत। आप अपने आका की पैदाइश मुलाहिजा कर रहे हैं मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा। हमने कहा महाराज तिथि बता दें, कौन सी तिथि, यानी कौन सी तारीख में अंतिम नबी तशरीफ लाएंगे, कौन सी तारीख में वो जलवागर होंगे। अल्लाहु अकबर तो लिखा हुआ नानोत कसमम दानम न तितिर तिथि द्वादशी समहा, तितिर तिथि द्वादशी समहा, यानी अन्न और जल के सामान कोई दान नहीं है। नानोत कसमम दानम, अन्न और जल के सामान कोई दान नहीं। न तितिर तिथि द्वादशी समहा, और द्वादश तिथि जैसी कोई तिथि नहीं है, इसलिए कि इस तिथि में अंतिम नबी तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। द्वादश आप संस्कृत में गिनती गिने, का दौ त्रे चत्वारा पांच छह सात अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश। जोर से जोर से। 12 तारीख के जैसी कोई तारीख नहीं, सोम दिवस के जैसा कोई दिवस यानी दिन नहीं, इसलिए कि इस दिन में, इस तारीख में अंतिम नबी दीनानाथ गिरजानाथ तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहा महाराज अलामतें बता दे, हम उनको पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे हम कैसे। तिथि पता चल गई 12 तारीख में, लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे। अल्लाह अकबर तो भागवत पुराण में लिखा हुआ है, असम्ममाग मारुति दुजगपति असीना साधु अशुजुण गुणवती, यानी अंतिम नबी आखिरी पैगंबर जो आएगा, असम्ममाग मारु, असंभव को संभव करेगा। जोर से जोर से जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असंभव को संभव, नामुमकिन को मुमकिन। अब एक बमनपुरा के सुन्नी जन्नती मुसलमान अपने सीने पर हाथ रख करके बता, चांद के 2 टुकड़े करना असंभव है, असंभव। मकामे साहबा में हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो रही, पैगंबर ने इशारा किया, सूरज पलट आया, मक्का में चांद 2 टुकड़े हो रहा। बरेली के आला हजरत बोले, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जात, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, जश्ने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना नासिर रज़ा चतुर्वेदी, सर ज़मीने बमनपुरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असंभव को संभव करेंगे। आगे लिखा हुआ है, जो असंभव मारुति, असंभव को संभव करेंगे, और वो 8 गुण लेकर के पैदा होंगे, अष्टुण गुणवती, 8 गुण लेकर के पैदा होंगे, यानी 8 निशानियां लेकर के पैदा होंगे। हमने कहा महाराज वो 8 निशानियां कौन सी